सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है कमोडिटी मार्केट के लिए। एमसीएक्स पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है, तो इस पर ही सर से बात करेंगे। सबसे पहले अजय सर से इसी पर विस्तार से समझेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, आज से एमसीएक्स पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू हो गई है, सर क्या राय रहेगी आपकी? हाँ, नमस्कार भाई जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम समझे तो ये बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है अगर हम कमोडिटी मार्केट के लिहाज से देखें, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि इंडिया में हम अब इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रेड कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे ऑडियंस के लिए ये काफी एक नया रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी में कैसे ट्रेड। तो डेफिनेटली जब हमारे ब्रोकर्स के लिए भी जब एमसीएक्स ने सेशंस रखे थे तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था इलेक्ट्रिसिटी में कैसे ट्रेड होगा। बाद में जाकर हमें धीरे धीरे समझ में आया कि जो चीजों के भाव हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं ये ऐसा ही होता होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भाव अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आपको भी नहीं पता होगा कि मैं क्या भाव में इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं। लेकिन अब ये एक्सचेंज पे आ चुका है और एक्सचेंज पे देखकर आप बोल सकते हैं, जैसे आज एमसीएक्स पे भाव जो खुला है वो 4,330 का भाव खुला है, तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि यस, 4 रुपए 30 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है। तो अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप अपने घर का बिल कम कर सकते हो, मतलब आप सस्ते में भी ले सकते हो। चीजों को कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, बट ये इंडिया के लिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है। जिस ढंग से हम कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में, एनर्जी के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक उसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियली 4 महीने की लॉन्चिंग हुई है। लॉट साइज है जो 50 मेगावाट का रहेगा एंड प्राइस जो है वो 1 रुपए टिक पे रखा गया है। और जिस ढंग से हम कच्चा तेल सुबह 9 से लेकर 11:30 तक ट्रेड करते हुए देखते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक सेशंस भी काफी एमसीएक्स के द्वारा लिए गए और आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से भी बताया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये वीसीपी, जो वीसीपी है वैल्यू चेन पार्टिसिपेट, जैसे डिस्कॉम हो गया, पावर जनरेटर हो गए, हमारे कंज्यूमर्स हो गए, एमएसएमई के लिए अच्छा है, एसएमई के लिए अच्छा है, तो सभी लोगों के लिए है कि हेजिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। किसी को अगर एडवांस अगर कुछ पावर की रिक्वायरमेंट है तो पहले से प्राइस देखकर बुक कर सकते हैं। साथ में हम वेदर डिस्टर्बेंस जो देख रहे हैं उसकी वजह से भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन, तो मुझे लगता है कि एक आज नया माइलस्टोन हम इंडिया के लिए है। और धीरे धीरे हम समझेंगे कि इस ट्रेड के अंदर भी क्या ऐसे फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से भाव में हम तेजी। मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि 2012-13 में एक ब्लैकआउट हुआ था इंडिया में, तो वी वर टोटली, देखिए एनर्जी एक ऐसी चीज जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, खाली प्लान किया जा सकता है मुझे कब चाहिए और मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो काफी एक हम बोल सकते हैं पहले वॉलिटिलिटी दिखाई देती थी, बट एक्सचेंज में आने की वजह से ये वॉलिटिलिटी या जो मिथ है वो बस्ट होता हुआ दिखाई देगा और ट्रेड के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, खास करके कॉर्पोरेट्स के लिए। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट्स के लिए। लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आया, चीज़ें जैसे अभी हम लोग के लिए भी ये नई चीज़ है तो धीरे धीरे समझेंगे, इस पर एपिसोड्स भी किए जाएंगे, कुछ वीडियोस भी एक्सपर्ट से राय भी ली जाएगी, आप लोगों से ही समझा जाएगा, दर्शकों को भी इसके बारे में समझाया जाएगा। सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब क्या ज़रूरत थी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था, आप क्या भाव में बिजली ले रहे हो आपको पता है, तो हम काफी टाइम हम समझते हैं कि भाई ये बाय डिफॉल्ट हमको मिल जाता है। लेकिन आप समझिए, जब ये एक्सचेंज अगर आ जाता है तो पहला एक प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है जो एक्सचेंज का मेन मोटो है, ये हमें मिल जाता है। साथ में पहला चीज है कि जितने भी डिस्कॉम्स है या पावर जनरेटर, उनके लिए एक हेजिंग टूल की तरह से ये काम करेगा। जितने लार्ज इंडस्ट्रीज है, कंज्यूमर है, वो अपनी जो एनर्जी रिस्क है वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एनर्जी रिस्क क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता। आज अगर हम सोने की बात करें या अनाज की बात करें, गेहूं चावल, इनको हम स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर नहीं किया जाता। आप बोलोगे सर अभी तो हमारे पास बैटरी उसमें स्टोर नहीं, सर आप थोड़े बहुत कर सकते हैं बट ओवरऑल एनर्जी कंटिन्यू फ्लो होती रहती है। तो ऐसे समय में जो जनरेटर है, जो पावर जनरेट करते हैं, उनके लिए वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज को हम एक्सचेंज के माध्यम से हमारा जो एनर्जी कॉस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। साथ में प्राइस डिस्कवरी जो मैंने बताया कि एक्सचेंज के माध्यम से एटलीस्ट आप देख सकते हो कि आज के भाव क्या चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक तरह से हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइड भी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मेरे लिए भी नया टॉपिक है, नई कमोडिटी है। बट जहां तक मुझे लगता है कि जो वीसीपीज है, जनरेटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और कंज्यूमर, इन तीनों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब वो हेज भी कर सकते हैं और पावर
जो रिस्क है उसको हेज भी कर सकते हैं एक्सचेंज में, और काफी अपॉर्चुनिटीज भी लेके काम कर सकते हैं। सर आज तो वॉल्यूम सब बहुत कम होगा, आने वाले समय पर कैसा लग रहा है सर, क्या रिस्पांस रहने वाला, वॉल्यूम इंक्रीज होगा या कैसे देख रहे हैं वॉल्यूम्स को लेकर स्पेशली, क्योंकि जब भी ट्रेड करना चाहते हैं वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। देखिए इसमें मेन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कौन आने वाले हैं, जो पावर जनरेटर, हम विंड पे भी पावर जनरेट करते हैं, सोलार से भी करते हैं, इंडस्ट्री वाले, वो कंज्यूमर, ये सारे इस पे ऑन होते हैं। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि यस, एज इंडिया इज ग्रोइंग, और हम मानते हैं कि इंडिया टॉप 3 में आ जाएगी अगले 5 साल में, समझो, या उससे पहले भी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ता है। आज हम यूएस या यूरोप की बात कर रहे हैं, ये सबसे विकसित इकोनॉमी में है, तो वहां पे अगर आप पावर कंजम्पशन देखोगे तो बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे हमारे, आज हम सिटी में बैठे हैं तो हम बोल सकते हैं कि पावर कंजम्पशन हमारा अच्छा है, बट हम 2 टायर 3 टायर सिटी में जाएंगे तो आज भी वहां पे बहुत लैग है। तो धीरे धीरे जिस ढंग से हम देखेंगे कंजम्पशन जो बढ़ेंगे, तो वो एक्सचेंज पे आएंगे तो वॉल्यूम्स भी बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड और जोग्राफिकली बहुत ही बड़ी कंट्री है, इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, तो जैसे इनका यूज केस समझ में आएगा, इन सब का वॉल्यूम डेफिनेटली एक्सचेंज पे आता हुआ दिखाई देगा।